चुनाव आयोग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद अमीन साहब, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के चेयरमैन मेजर जनरल अनिल वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अभिषेक सोम, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंद्रजीत, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो आपकी देखरेख में हुआ है, कैसे इनको तलाशा और कितना जल्दी ये लोग मान भी गए? मतलब आपने दो बातें कही और तीसरी में राजी। जी देखिए, सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि जो लोगों को दिखता है कि चुनाव में इतने लोग खड़े होते हैं और फेयर चुनाव होता है या कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जब हमारे रिपोर्टर्स ज़मीन पे गए तो जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई वो वाकई चौंकाने वाली थी। और ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पहलू हैं कि जो बुरे लोग मिले, आगे हम आप लोग देखेंगे कि उसमें अच्छे लोग भी मिले। तो बेईमानों को, जिनकी मोडस ऑपरेंडी ही वही है, जिन्होंने एक व्यापार के लिए वो इस चुनाव में आए हैं, तो वो राइट टू वोटिंग को भी बेच रहे हैं और अपने चुनाव लड़ने के अधिकार को भी वो खुलेआम सेल का बोर्ड लगा के और बेचने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना पड़ा कि हाँ, इस नीयत से कौन से प्रत्याशी खड़े हैं, वो किस तरीके से लोगों के संपर्क में हैं, किन किन के संपर्क में हैं। थोड़े से होमवर्क के बाद हमें ये पता चल गया कि कौन सा प्रत्याशी बिकने के लिए पूरी तैयार है। हम लोगों ने उससे संपर्क किया और वो आराम से बिकने के लिए तैयार हो गए। वो अपना भी अधिकार बेच रहे हैं चुनाव लड़ने का, और जो लोगों का अधिकार है वोट देने का, उसको भी खुलेआम बेच रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी, मोहम्मद अमीन साहब आपने सुना ना, हमें ये करना है, ये हमारा संघर्ष है, हम इसलिए आए हैं, और इसीलिए तो लोकतंत्र में आपको वो जगह दी जाती है, वो आपको राइट दिया जाता है कि आप लोगों की आवाज बने। लेकिन अगर आप लोगों के गले को घोटने के लिए ही यहाँ बैठे हैं तो फिर इसका कोई मैकेनिज्म तो होगा मोहम्मद साहब। देखिए, संविधान में बड़ा लचीलापन है और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा जगह है कि अंडर सेक्शन 29A इसमें पार्टी रजिस्टर की जाती है और इलेक्शन कमीशन किसी को संविधान के तहत मना नहीं कर सकता कि आप अपनी पार्टी रजिस्टर ना कराइए। उनके जो अपने नियम हैं, उसके नियम के तहत वो अपने लेके आते हैं और साइट पे भी पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ दिखता है, उसमें वो लोग अपनी पार्टी का रजिस्टर कराते हैं। लेकिन अब बात देखनी कि ये तो बहुत अच्छा किया है, आपने पहली बार किया है, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि इलेक्शन कमीशन की आंखें खोल दी हैं कि इस तरह के लोग, हमारे जो वोट हैं उन वोटों को हम किस तरह से डलवाते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी महामारी है पूरे दुनिया में, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कितने अच्छी तरीके से इलेक्शन करा रहा है कोविड में, और किस तरीके से पहली मर्तबा होगा ये टेलीविजन इतिहास में पहली मर्तबा होगा कि इस तरीके से वोटिंग से पहले वोट बेचने के लिए तैयार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। मोहम्मद साहब 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, क्योंकि फिर मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल मेहमान यहाँ बैठे हैं वो एक बार अपने रिएक्शन को दे दें। मोहम्मद साहब 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, ऐसा है ना कि ये चीज़ बहुत ही गलत है, और आपने देखा होगा कि इससे पहले शोर मचाते थे सभी पार्टी के लोग कि हम वोट देते हैं तो कहाँ जाता है, तो इसीलिए वीवीपैट लगाई गई, और वीवीपैट में आप देख सकते हैं कि आपका वोट पड़ा है सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम दूसरा रोल रखते हैं इलेक्शन पिटीशन वगैरह के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए, तो देते इसलिए नहीं है पब्लिक को कि ये जाके बेच लेंगे या इनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, अगर उनके मर्जी के वोट नहीं दिया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक वोट की सीक्रेसी है, इस सीक्रेसी को इस तरीके से करना उचित नहीं है, इसमें कमीशन छोड़ने वाला नहीं है, और आप लोगों ने जो किया है काम, आप लोग पुरस्कार के पात्र हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।